तो नाच नाच के थक गई मैं। कहाँ पे नाची आई? अरे राम राम ताऊ जी। राम 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 राम। कहाँ नाची आई बिटिया? अरे कीर्तन में नाची हूँ आज बहुत। तू मत नाचा कर। क्यों? तेरा शरीर का वजन ज्यादा बेटा कम हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव में कोई कमजोर हो और अच्छा लगे। अच्छा मतलब बुरा लगे। अरे मैं चाह रही हूँ ना फिटनेस अच्छी बन जाए मेरी। फिटनेस तो तेरी खूब बढ़िया बनी भैया, भगवान की कृपा से। बताइए शरीर में कोई तंदुरुस्ती में कोई कमी है तेरी? बात वो नहीं है, तुम समझे नहीं। बात में चाह रही थोड़ी सी पतली है जाऊंगी ना तो थोड़ी सी ना और सुंदर लगूंगी। सुंदर तो तू वैसे भी लगती है। अच्छा ये बताओ कहाँ से आ रहे? मैं कुछ नहीं। दुकान डाली है या वैसे घर घर देखते घूम रहे हो? ऐसा है, दुकान क्या डालूं अब बुढ़ापे में, क्या दुकान डालूं? अरे मेरे तो ग्राहक बंधे हुए हैं, जिसको जरूरत होती है घर से बुला ले जाता है और घर से बुला के नहीं ले जाता तो मैं खुद पहुंच जाता हूँ। हाँ अच्छा हाँ। अभी ऐसा है उसकी धनसुखा की 2 भैंस बीमार हो गई। फायदा तो किसी को मिलता है ना ना, 2 भैंस बीमार हो गई। एक को जुकाम हो रहा था, एक क्या कहते हैं, एक के पड्डा हुआ है। लड्डू खा के आ रहा हूँ अभी पड्डे के। अरे बस खाना ही खाना रहता है तुम पे, तो फायदा किसी को मिलता नहीं। पिछली बार मुझे इतनी जबरदस्त खांसी हुई, तुमसे दवाई ले गई थी, फायदा तो मुझे कुछ हुआ नहीं। फिर मुझे हार के शहर वाले डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। बेटा ऐसा होता है, देखो कभी कभी दवाइयाँ लगती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को दोषी ठहराओ। डॉक्टर को दोषी मत ठहराओ। देख मेरी तुझे अच्छी तरह पता है, 20 साल से मैं इस गांव में सबका इलाज करता डोलूँ, आज तक किसी को कोई परेशानी दोबारा उखड़ के आई। अरे एक सुई लगाता हूँ काम खत्म। परेशानी ताऊ जी खत्म भी तो ना होती है। अरे यार ताऊ जी तुम्हारी तो जिंदगी ऐसी कटी, तुम्हें बीवी ना बच्चा, किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए। अपने लिए कौन करता है? अरे कल को मेरे हाथ पर नहीं चलेंगे तो कौन देगा मुझे बुढ़ापे में खाने को? कम से कम बुढ़ापे का जोड़ तो लूँ, कम से बुढ़ापे में खा तो लूंगा। जब खाट में टिक जाओगे तो कौन तुम्हें रोटियां थोप के अरे तो कम से कम मेरे पास पैसा होगा तो कम से कम लोग सेवा तो करेंगे। कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाएगा, उस पर सेवा कर लूंगा। कोई ना कर रहा सेवा, जो पैसा 4 कंडों में तुम्हें फूक के चला जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, वो तो 4 कंडों में तो सबको फूकना है एक ना एक दिन। किसी में 8 लग जाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा, पर फूकना सबको है। वो तो बात सही है, लेकिन यही है कि टोपी पहनाते रहते हो सबको। टोपी नहीं है बेटा। वो मिली चाची मिली जो कह रही है, अरे लड़के छोरे का बुखार ही ना उतर रहा। मैंने दवाई किस पे दिलवाई तुमने? क्या उसी पे दिलवाई? कमी है ना, परहेज भी तो होना जरूरी है। अब मैंने उसे दवाई दी। मैंने उसे धनकुटा की 2 जड़ी बूटियां मिला के दी। 2 जड़ी बूटियों में 2 कॉम्बिफ्लेम की गोली दी। उसने क्या किया, गोली खाने के बाद मैं उससे क्या किया, ठंडी गर्म चीज बंद कर दी। उसने ठंडी चावल मार दिए तो अब खुद मर। भाई परहेज भी तो जरूरी है। अभी मान ले मैं तुझे पतले होने की दवाई दूं और तुझसे कह दूं कि तुझे घी मक्खन नहीं खाना और तू घी मक्खन मारे दबा के, तो तू पतली थोड़ी हो जाएगी। तू दवाई को दोष दे रही है, बता ना। वो तो बात सही है तुम्हारी, लेकिन वो तो बात अलग हो गई। हाँ? ये तो तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर, तुम पुराने जमाने के डॉक्टर हो, तुम आपके जमाने के थोड़ी हो। मुझे तो तुम डॉक्टर ना लग रहे, तुम तो वैसे ही हो फर्जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिग्री है, कौन सी MBBS हो, कौन सी हो? अरे मेरी बात तो सुन, मैं कोई डिग्री फिग्री कुछ नहीं किया। मैंने तो एक गुरु थे हमारे पहाड़ी बाबू। पहाड़ी बाबू? हाँ। ये कौन से गुरु है? अरे हमारे गुरु थे, संत महाराज थे पहाड़ी बाबू। वो जड़ी बूटियों की दवाई देते थे पहाड़ों पे से निकाल के। उन्हीं के पास से मैंने काम सीखा। 10 साल काम सीखने के बाद सुई में गांव में आ गया। मैंने कहा अब माँ क्या पहाड़ों में इलाज करूँ, अब यहाँ अपने पहाड़ों में इलाज करूंगा। अच्छा वो तुम्हारे गुरुजी का जो झोपड़ी में मर गए का है? हाँ। वो तुम्ही ने तो मारे? कैसी बात कर रही है? मैंने क्यों मारे? ना तुम्ही ने मारे। हमने सुनी तुम पहाड़ पे जड़ी बूटी लेने गए होंगे, उन्हीं से तो सीखी थी सारी विद्या। उन्हीं से सीखी। तुमने धक्का मार दिया, वो झोपड़ी में बेचारे मर गए। बातें कर रही है बेटा? धक्का नहीं मारा, ऐसा था उनकी उम्र के साथ साथ निगाहें कमजोर हो गई थी। दवाइयाँ फायदा नहीं कर रही थी। एक दिन पहाड़ पे अपने लिए चावल उबाल रहे थे। चावल उबालते हंडिया जो है गिर गई। हंडिया जानती है? हाँ। हंडिया जो है गिर गई। हंडिया के पीछे भाग रहे थे हंडिया लेने। हंडिया तो उठा नहीं पाए, पैर रपट गया सीधे पहाड़ पे से ऊपर। हाँ नीचे गिरे और ऊपर पहुंच गए। मैंने ये सुना कि तुमने सारी विद्या लेने के बाद धक्का मार दिया। अरे मैं क्या करूंगा धक्का मार के? कौन से वो मेरे धक्के में वो लगा रहे थे, मुझे क्या जरूरत थी धक्का मारने? भाई मैं तो विद्या तो सीख ही गया था। नहीं सीखता तो धक्का मारता, लेकिन मैं तो सीखा सिखाया आदमी, क्यों धक्का मारेगा? खैर इन सब बातों को छोड़, जा रही थी तू? मैं कहीं नहीं जा रही थी। नाच के आ रही है? नाच कूद के आ रही थी। चल बढ़िया है। कुछ खाया ही नहीं? खाया ही मैं गई होगी नाच के। खाऊंगी जाके। हाँ बना के रख आई होगी। हाँ खीर पूड़ी सब्जी सब चीज। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ तेरा वजन बढ़ रहा है बेटा, दिन पे दिन वजन और बढ़ेगा। अभी उम्र बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगा। इससे बढ़िया तू दवाई ले लेना। अरे ऐसा कौन है जो मेरा वजन घटा दे? मैं घटा दूंगा, मेरे पास दवाई है जड़ी बूटी। हाँ तुमसे? हाँ तुम आंख देखती मक्की खाऊं? आंख देखती मक्की? हाँ। क्यों मेरी दवाई में कोई कमी है? दवाई खासियत ही कौन सी तुम्हारी दवाई में? अरे तमाम खासियत है, दुनिया भर के पौधे सही हो जाते हैं, जानवर सही हो जाते हैं।
तुझे भी सही कर देंगे हम। ना ना, मैं तो तुमसे कभी जिंदगी में दवाई ना लेने आऊंगी। तुम फ्री में दोगे तब भी ना दूंगी, तब भी ना लेने की हूँ मैं तो। कोई बात नहीं तुम बेटा। गंगा पार के लोगों को बेवकूफ बना लो, मुझे ना बना पाओगे, तुम जानते हो। चल ठीक है, तेरा खाना इंतजार कर रहा होगा, वैसे भी 3-4 आदमियों को खाना खाना पड़ता है, तुझे समय लगेगा। तुम तो एक आदमी का खाना खा के भी ना मोटे हो रहे, मेरे मोटापे को देख के सब जले जा रहे हैं। राम, कितना गर्म हो रहा हूँ मैं। क्या हो गया तुझे? राम राम। राम। अब मुझे बुखार आ रहा है, मुझे ठंड से। अब मैं जा रहा हूँ वैद्य जी के पास, वैद्य जी के घर पे। कौन से वैद्य जी? अरे वही हमारे गांव के डॉक्टर। अच्छा वो? हाँ ताऊ जी? हाँ ताऊ जी। अरे उस पे आवे कुछ है ना, तुम लोग पागल हो गए हो। मुझे बुखार आ रहा है बहुत, मुझे बुखार, वो मुझे सही कर देंगे। उस पे कुछ ना आवे। क्या? कुछ नहीं आता उस पे। अरे आता। वो बेवकूफ बनाता है, वो पैसे ठगता है। बस अपना खाना पूर्ति पूरी करी उसने, बस कुछ नहीं है। वो क्या देता है? ऐसा तुम चुप रहो, ठीक है? अरे बेबुद्धि के आदमी, वो कुछ नहीं आता है। जाके किसी अच्छे से डॉक्टर पे दिखाया जा। अच्छा और क्या? अच्छा, तो डॉक्टर जो बहुत पैसा ले लेंगे जी, कम से कम हमारे गांव के डॉक्टर तो हम आधी रात कभी भी चले जाए ठीक तो कर देते हैं हमें। हाँ? जी तुम पे तो पैसा भी ले ले और राख लपेट के दे दे, तू तो उल्टा लटका दे। अच्छा समझ में आ गई ना? चुप करो तुम। हाँ। ठीक है? हाँ समझा हमेशा। शहर के डॉक्टर पे दवाई तो? ले गया या गंगा पार के लोगों को इतना बेवकूफ बनाता है। तुम पूरे गांव वाले मुझे लग रहा है पागल हो गए। इसके नाम की माला ले लो, जब वो दिन रात। समझा, हमेशा बुरा सोचती है, तुम चाहते हो मत जाए हम। अरे तो उसकी दवाई खा के कौन सा तू जीवित हो जाओ? मान ले उसकी दवाई खाने के बाद घंटा बाद मर गया तो उसका कोई कुछ ना बिगाड़ पाएगा, इतना ध्यान रखियो। चुप रहो तुम, ठीक है? हाँ। ये कम कम बातें किया करो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो बताओ, वो गंगा पार की ताई है ना, वो बीमार रह गई अभी कुछ ही दिन पहले। गंगा पारी ताई बीमार है गई? हाँ हाँ। क्या इनकी बहू बीमार है गई? अरे मैं पागल हूँ। हैं? हाँ बहू बीमार हो गई उनकी, तो वो जो है उनके इंजेक्शन लगाने गया घर पे। हाँ। और पता है कौन सा इंजेक्शन लगा दिया? कौन भैंस सा? का इंजेक्शन लगा दिया भैंस का? और वो मर गई। और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ऊंट का इंजेक्शन लगा दे और तू ऊंट बन जाए। है, चुप करो। ऊंट बन के तब मरे। ऐसा तुम्हारी इन अनगिनत बातों में आने वाला हूँ नहीं मैं। मत समझ आ। आई? है ना? बेटा तुझे ना ऐसे इंजेक्शन लगाएगा जो तू इंसान से कुछ जानवर में आ जाएगा, देखियो। चुप करो, ठीक है? उंगली मत कर। अच्छा हाँ। क्या करोगी तुम? तोड़ दूंगी उंगली तेरी, चल जा। तुम्हें उंगली दे रही, मुझे बुखार आ रहा है पूरे और बिद में लगी हुई है। पूरे गांव में हैं? वो कुछ ज्यादा ही पुज रहा है। बहुत बढ़िया है वो हमारे वैद्य जी, बहुत बढ़िया है। उनकी तो अगर चरण अगर जहाँ से निकल के गए हो तो मैं तो माथे से लगा लूं। अच्छा हाँ। मैं तो मिट्टी का तेल छिड़कू और माचिस दिखा दूं। चुप करो, जाओ तुम अपने। ए जा, ये डंडे को थोड़ा सीधा कर लिया कर। अबे चुप करो, ये तो सीधा ही रहेगा। लेके घूमे। अरे ला वैद्य जी, डॉक्टर साहब, हकीम साहब, अरे राम राम। कैसे आ बेटा? अरे कुछ नहीं ताऊ जी, ऐसा मुझे बुखार आ रहा है, देखना जरा। अंदर आ, यहाँ कैसे देख लूंगा? आला फाला लगा के देखूंगा, बीपी फीपी नापूंगा तेरा। अच्छा देखोगे? हाँ? चलो चलो चलो, मुझे सही कर दो। क्या हो गया? मुझे ना वो बुखार आ गया है। नीचे बैठ, बैठ जा आराम से। बुखार आ गया मुझे। लन्ना बस दिखा अपनी। हाँ, लो देखना। अरे ठंडे लग रही है मुझे। पानी फानी का काम किया था क्या? हाँ हाँ, रात भर खेत में लगा रहा हूँ मैं। पानी में ही? हाँ, अब मैं क्या करता, अब मुझे आ गया बुखार। आँख दिखाइए अपनी। देखो। ओहो हो, तुझे तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई लल्ला। कौन से? यूँ समझ ले तुझे तो गधे वाला नमूनिया बन गया है। हैं? हाँ, ये कौन सा निमोनिया होता है? ऐसा था। वो एक हमारे वो उनको जानता है तू? क्या कहते हैं, योगपाल जी को? जानता हूँ उनके पास गधे हैं बहुत सारे। हाँ हाँ। उनके गधे को नमोनिया बन गया था पानी में खड़े खड़े, वही नमोनिया तुझ में बन गया है अब। अरे मैं क्या करूँ, अब तो मुझे सही करो। सही हो जाएगा। तो कैसे होंगे? सुई लगानी पड़ेगी। सुई? पहले रुक जा, पहले मैं तेरा बीपी और नाप लूं एक बार को। मान ले अभी बीपी अगर कम बढ़ती होगा तो वही उसी के हिसाब से सुई लगाऊंगा ना। हाथ दिखा अपना। लो ये वाला लो ऊपर करे। लो। हाँ ये बात। ये क्या कर रहे हो? अरे रुक जा, अभी क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? ये मेरा हाथ टूट जाएगा। अरे नहीं टूटेगा। ये फूल लगी है? फूल नहीं डॉक्टर साहब, हकीम साहब, फूल नहीं है। ये कान में तो लगाया नहीं तुमने, इधर पड़ा हुआ है ये। वो टाइम से देखा जाता बेटा, कान में नहीं लगता है। टाइम का चल रहा है यहाँ। मेरे हाथ की घड़ी में। घड़ी खत्म है। ओहो कितना है? परेशानी बहुत बड़ी है तेरी तो। आ, तेरी तो प्लेट गिर गई बेटा। प्लेट गिर गई? प्लेट क्या होती है? बेटा पेट के अंदर चद्दर की होती है प्लेट। मेरे पेट के अंदर है? हाँ तेरे सबके पेट के अंदर होती है, हमारे नहीं है। अच्छा। हाँ प्लेट गिर गई है बेटा।
हाँ कैसे ठीक होंगी ये? ठीक हो जाएंगी। ऐसा है, तेरी जो प्लेट थी हाँ। वो थी भारी 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 थी। तूने क्या कहते हैं, पानी में खड़ा होगा, तूने पामड़ा चलाया होगा, वो प्लेट जो है तूने पामड़ा चलाने से तू हिल रहा होगा। हाँ। हिलते में वो प्लेट गिर गई नीचे। अरे अच्छा, प्लेट नीचे गिर गई तो वो आ गई क्या कहते हैं लीवर पे। लीवर गया दब। अरे राम। जब लीवर दब गया तो आत्मा पे संतुष्टि नहीं मिली। फिर? अब आत्मा पे संतुष्टि नहीं मिली तो आत्मा ने अपनी जगह छोड़ दी है उस जगह से। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये होगा, अब तेरा इलाज होगा। तो इलाज कराओ बैठ के। इलाज हो जाएगा, सुई लगेगी। सुई? हाँ, काहे की सुई? सुई लगेगी तेरे निमोनिया के बुखार को उतारने की। कहाँ पे? कहाँ पे लगेगी? सूतर पे लगेगी और कहाँ लगेगी? सुई लगेगी। पर तो लगा ला तो ला, पैसे दो 1200 रुपए। पैसे 1200? हाँ, मेरे पास तो 12 रुपए भी नहीं है। तो बेटा जाओ यहाँ से फिर। और सुन, तेरे पास 4 घंटे का समय है। अगर 4 घंटे में अगर तेरे वजह सुई नहीं लगी, अगर सुई नहीं लगी तो यूँ समझ लियो 4 घंटे बाद जो प्लेट जो गिर गई है वो दोबारा उठ के बाहर निकल जाएंगी लेटरिन के रास्ते। अरे राम, क्या हो रहा है? और यहाँ मत रोए, 1200 हो तो सुई लगाऊं, सुई? नहीं तो फिर मरना हो तो 4 घंटे से पहले आ जाइयो। 4 घंटे में अगर सुई नहीं लगी तो यूँ समझ ले तुझे गधे के साथ साथ और क्या कहते हैं गधैया निमोनिया और बनना है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है मैं पैसे की व्यवस्था करके ला जल्दी लिया, तेरे पास वक्त बहुत कम है लाला। ठीक है हाँ, फटाफट जाओ, तेज आ। मुझे अपना इलाज कराना है। हाँ जल्दी आइयो। पैसे मांग के देखूं। बहन जी काय को करता रहा है? बोल। बहन जी रो मत ये मेरे दरवाजे पे आके। बात क्या है सही बता। और मेरे घर सास अजगुल मत किया कर यहाँ के। नहीं कह रहा बहन जी, देखो सुनो मेरी बात सुनो। बात ये है कि देखो मुझे बुखार आ गया था, तुम्हें पता चली? तो मैं डॉक्टर साहब को दिखाने गया था। अब डॉक्टर साहब ने ये कह दिया है मुझसे कि मुझे हो गया है गधे वाला निमोनिया। हैं? हाँ, गधे वाला निमोनिया तो गधे का ही होगा, तुझे काय को होगा? मुझे हो गया है। अब सुनो, उनने कहा कि तेरी प्लेट गिर गई है और प्लेट गिरी है लीवर पे, और लीवर दबा है, उसने दबा ली आत्मा है। आते जो होती हैं हमारी आते। अरे ये कोई घर है जो उसके घर पे गिर गया तो उसके घर पे गिर गया है, उसके घर में दीवार गिर गई। अब ये समझ लो कि उन्होंने ये कह दिया अब तू 4 घंटे का मेहमान है मात्र, और 4 घंटे बाद तेरा स्वर्गवास हो जाएगा। मुझे 1200 रुपए दे दो, इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर साहब मेरे। दे दो 1200 रुपए। देख मेरी बात सुन। पहली बात तो कोई प्लेट नहीं गिरी है। हाँ थोड़े बहुत एक आध पॉइंट वैसे बुखार आ गया होगा, चल रहा है यार, मौसम चेंज हो रहा है यार। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि मौसम के बुखार चल रहा कुछ नहीं है, लूटने के बहाने बताए उसने तुझे। है। मैं तो देख दे दूंगी पैसे, हाँ। क्योंकि मुझे तो तुझे देने हैं। ठीक है, मैं दे दूंगा। लेकिन मैं वो चीज बता रही हूँ, फालतू में कर्जा भी करे और दवाई का फायदा भी ना मिले। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे 1200 रुपए ला के दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं दूंगा नहीं तो मैं भागा जा रहा हूँ गाँव से। तो दे दूंगी, लेकिन मैं तो तुझे समझा रही हूँ, ना समझे तो तू मंद बुद्धि गोबर है तेरे दिमाग में। रुक जा, लेके आओ। बताओ, हमें मंद बुद्धि बता रही है ये? बताओ, मतलब एक बात बताओ कि डॉक्टर साहब ने जब हमसे कह दिया कि वो मुझे मेरे सुई लगाएंगे तो ये मंद बुद्धि क्यों है? अब कहाँ रह गई बहन जी? ले बहन जी डकरा मत। डकराने के लिए बुखार नहीं आ रहा तुझे, नाटक कर रहा है? नाटक 1500 है। 1500 ना है बेवकूफ है। 1500 एक काम कर, 1500 है जे। 1500 है। कितने मांगे तूने? मैंने मांगे 1200। 300 बचेंगे। अब 300 बचेंगे, 300 रख लूंगा मैं। देख मेरी बात सुने, 100 के तो अनार, हैं? 100 की सेब सेब और 100 रुपए रसगुल्ला लिए हो, ताकि मेरी प्लेट ना गिरे। बचेगा क्या इसमें से? अरे कुछ ना बचेगा, बाकी के बचे तो मेरे लिए सामान लिए हो। कुछ नहीं बचेगा, 1200 बचेंगे। 1200 वो उसमें है। 1200 तू ले लियो, 300 का मेरा सामान ला दियो मेरे लिए। तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई सब खाने मैं की? इसलिए कह रही हूँ कहीं मेरी प्लेट ना गिर जाए। अगर मेरी प्लेट गिर गई तो ना जाने किसके ऊपर गिरेगी जाके। सृष्टि खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, मैं चल रहा हूँ। मैं जल्दी जाइयो, इलाज करा लूँ। सामान ला के दे दियो डॉक्टर के यहाँ से आके। सुई लगवानी है मुझे। ठुकवा जाओ गधे घोड़े के इंजेक्शन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। बता। डॉक्टर साहब मैं ले आया पैसे। पैसे ले आया? बेटा लगवा ले फटाफट, लगवा लो, क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि तेरे पास अब आधा घंटा बचा है। आधा घंटा बचा। हाँ, प्लेट तेरी निकल जाएगी नहीं तो लेटरिन के रास्ते। तो मेरे लगा चढ़ा दूं फटाफट। चलो 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 जल्दी आओ। डॉक्टर मैं बैठ। ठीक तो हो जाऊंगा ना? अरे मस्त हो जाएगा, ला पैसे दे। पैसे? हाँ पहले पैसे चाहिए था बेटा, पैसे की ज्यादा पड़ती है। ऐसा है, जरूरत रहती है ना। देख बिना पैसों के अब देखियो 1100 का तो इंजेक्शन आता है, 100 रुपये मेरी लगाई के भी हो गई, 300 रुपये देने हैं तुझे वापस। 300 देने हैं मुझे? मिलेंगे। उल्टा हो जा। कैसा हो जाओ?
अरे उल्टा लेट जा, अच्छा, इंजेक्शन अच्छा। लगाऊंगा। अच्छा। उल्टा हो, उल्टा घूम जा, हेलो, घूम जा, बहुत अच्छे। अब ये कैसे वो करवा रहे हो तुम? अरे इंजेक्शन ना लगाऊं तेरे, लगा लगा लगा, देख संभाल के लगाना। बेफिक्र रहे। भाई क्या कर रहे हैं? अरे बेफिक्र रहे बेटा, लगा लेंगे। लगा। कोई बात नहीं, आराम से 2 मिनट लगेंगे। लगा लगा। क्या कर रहे डॉक्टर? हाथ रख, हाथ रख, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? उठ जा, मुझे क्या कर दिया है? उठ जा, ये उठ जा। कौन सा इंजेक्शन लगाया तुमने मेरे? हाथ रख, वाले दबाता रहे। मल ले, मल। क्या हो गया अब गलती हो गई मुझ पे। अब कौन सी गलती हो गई डॉक्टर साहब? अरे ऐसा था, मैंने गलती से 2 सिरिंज भरी थी, देख ये रही 2 सिरिंज भरी थी, तेरे लिए अलग भर रखी थी, और ये सीमन वाली सिरिंज रखी थी एक। फिर सीमन का इंजेक्शन लग गया तेरे। सीमन का इंजेक्शन लगा दिया। और सुन काएगा, और ऊंट की सीमन है। ये क्या कर रहे डॉक्टर साहब? तुमने क्या अब पता क्या होगा? अब क्या हुआ? ऊंट होगा। मेरे और क्या मेरे? मेरे- सीमन तो तेरे रख गई ना, तो ऊंट होगा अब तेरे। अबे डॉक्टर साहब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कसम से अब तू ऊंट का बाप बनेगा, तेरे घर में ऊंट आएगा अब पैदा होके। डॉक्टर साहब जी क्या कर दिया तुमने? अब जो हो गया हो गया, अब इसका इलाज करवाना पड़ेगा तुझे, अब कैसे इसका होगा? ऑपरेशन होगा। करो तो फिर करो। ऐसे कैसे हो जाएगा? 5,000 रुपए लगेंगे। 5,000 रुपए तो डॉक्टर साहब तुमने पहले क्यों नहीं देखा? बेहोशी का इंजेक्शन लगेगा, बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद सीमन निकलेगी। अबे तुमने पूरा जायका खराब कर दिया। मैं तो कुछ अच्छा ठीक और करा। सुने, 3 दिन का टाइम है, अगर 3 दिन में सीमन नहीं निकलवाई हाँ? तो यूं समझ लियो फिर तो ऊंट होना ही होना है। ये क्या कह रहे हैं तुम? डॉक्टर साहब फिर ऊँट होगा कहाँ से? और तो कोई रास्ता है नहीं, तो मुंह में होके होगा। अब मुंह पटेगा, देख यूं करके, अबे क्या कर रहे हो ये? यूं करके मुंह पटेगा, ऊंट का बच्चा निकलेगा बाहर। मैं जिंदा नहीं बचाऊंगा डॉक्टर साहब। वो तो वैसे भी मरना है तू। मैं जिंदा नहीं भाई बचाऊंगा। ऊंट को कैसे रखेगा तू पेट में इतने दिन तक? सही बात है। ऊंट को पेट में कैसे रखेगा जब ऊंट पैदा होगा? और ऊंट को तो वैसे भी 14 महीने में भी आता है, 14 महीने में भी आएगा तू। अबे खाना वाली बातें कम करो। अब ऐसा है, मैं जा रहा हूँ, पैसे लेके आ रहा हूँ। अगर पैसे का इंतजाम करे तो बेटा जल्दी से जल्दी करियो, क्योंकि तेरे पास समय बहुत कम है। अगर सीमन अगर 2 दिन से मतलब 48 घंटे से ज्यादा रुक गई तो ऊंट होना जरूरी है। फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कोई कोई फिर एक और तरकीब है, उसमें 1 लाख रुपया खर्च होगा। तरकीब कैसी? 1 लाख रुपया खर्च होगा। उसमें क्या? यहाँ से यहाँ तक सीने पे से और यहाँ तक पेट तक तुझे फाड़ा जाएगा। हाँ। तब उस ऊंट की सीमन को निकाला जाएगा। अगर ऊंट की सीमन और फिर बाद में फटने के बाद फिर सिले ना सिले, जान का खतरा है। ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? मुझे जाना होगा तुम्हारे पास से, पैसे की व्यवस्था करके कर ला फटाफट, ऐसे में देख मौका है, अगर नहीं करके लाए व्यवस्था तो मामला भंग हो जाएगा। अब तुमने मेरा दिमाग वैसे खराब कर खुशखबरी तो है, लड्डू बंटवा दे। जब कह रहा खुशखबरी, तुमने ऐसा पूरा जायका खराब कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ। जल्दी आइयो। अरे यार ये क्या कर दिया डॉक्टर साहब ने? बहन जी, बहन जी, बहन जी, डकरा ले बहन, ना, डकरा ले, पूरी जोर लगा लियो एड़ी तक का, है ना? बहन जी बड़ा दिमाग खराब है मेरा। क्यों? बहन जी दिमाग खराब ही है। अब तू पैसे लेके गया था, ठीक ना होके आया, और मैंने जो सामान मंगाया वो कहाँ है? अरे ठीक की तो दूर की बात रही हो, तुम छोड़ो सामान, मेरा क्या हो रहा है मेरा सोचो। तेरा क्या है? तेरा तो कुछ ना हो रहा। ऊँट पैदा होगा मेरे। तेरे ऊँट पैदा? अरे उन डॉक्टर साहब ने ना जाने कैसा इंजेक्शन ठोक दिया, मेरे ऊँट पैदा होगा। अब इंसानों के जानवर पैदा होंगे? वो डॉक्टर साहब कह रहे थे। अरे भगवान, वो पागल है, ऊँट पैदा होगा। अरे भगवान, मुझे तो हंसी और आ रही है। ये बता, ऐसे कौन से ऊँट पैदा होते हैं? तुम्हें हंसी आ रही है? अब ये देख लो, पता है उन्होंने इंजेक्शन अरे हंसी इसलिए आ रही है, बात ऐसी थी। 5,000 रुपए दे दो मुझे, 5,000? मेरा ऑपरेशन होगा। अरे वो तुझे लूट लूट के खा जाएगा। अब मैं नहीं खा रहा वो। एक तो नो कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन ऐसा होगा कि यहाँ से फाड़ा जाएगा तेरा पूरा शरीर। अब एक ऑपरेशन ऐसे कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन बहुत छोटे से दामों में हो जाएगा 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए दे दो मुझे। अरे पागल आदमी, कुछ नहीं हो रहा। कैसे नहीं होगा कुछ? नहीं हो रहा, चल तू मुझे ले चल। अच्छा चल मैं देख। तुम क्या कर लोगे? अरे देखियो, आजा। तुम्हारे भी इंजेक्शन लगा देगा वो। हाँ, हमारे बिजार पैदा। मैं देख बुला। ऐसा मत करो, मुझे 5,000 रुपए दे दो। तुम कहाँ क्यों ड्रामा कर रही हैं यहाँ पे? चुप कर, बुला बात दे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तू अपना डॉक्टर- घूम रहा है? ये तो चिंता होनी चाहिए कि तेरे ऊंट पैदा होगा। ऊँट? हाँ इसके ऊँट पैदा हो? हाँ बेटा, वो इसके ऊंट पैदा हुआ, ऐसा था। उसका बड़ी है? हाँ लड्डू, मैंने तो इससे कही लड्डू बंटवा दे गांव में। चुप करा। ये बताओ, तुम उस गरीब आदमी को काय को लूट रहे हो? गरीब आदमी ऐसा था बेटा, देख मैं तुझे साफ साफ बताऊं, ये आया था अपना निमोनिया का, इसको गधा निमोनिया हो गया था। गधा? गधा निमोनिया।
तो ये गधा निमोनिया कहाँ हो गया? गधा निमोनिया इसलिए हो गया, ऐसा था। क्या हुआ? इनके कभी एक बात बताओ ताऊ जी। तू मेरी बात सुन बेटा, ऐसा था, तू उसको जानती है राम प्रसाद को, उसके गधे को हो गया था निमोनिया, वही लक्षण इसके अंदर थे, सेम टू सेम। वो भी पानी में रात भर गधा खड़ा रहा था, ऐसे ये गधे की तरह वहां खड़ा रहा। ये आया मेरे पास, मैंने कहा चल मैं तेरा निमोनिया ठीक कर दूंगा। मैंने भर के रखी थी 2 सिरिंज, एक तो क्या कहते हैं ऊंट वाली, अच्छा ठीक है, और एक रखी थी इसके लिए। अब वो गलती से ऊंट वाली लग गई इसके। डॉक्टर कभी गलती नहीं करते। मुझ पर हो गई, तुम पे कैसे हो गई? ऐसे ही हो गई। क्यों? अब मजबूरी ये है कि अब इसके ऊंट पैदा होगा, अब इसको वो पालना पड़ेगा। 5,000 रुपए चाहिए भाई, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट फटेगा। हाँ, पेट फटने के बाद फिर और भी पैसे की जरूरत हो नहीं सकती फिर है। नहीं पड़ेगी, ना पड़ सकती है। छोटा सा ऑपरेशन होगा 5,000 में, बस बस। उसके बाद दवाई नहीं चलेगी? दवाई नहीं चलेगी, फिर ऑपरेशन से ही? हाँ ऑपरेशन। हाड़ के इसे ठीक कर नहीं, दोगे? टाके भर के और इसके मल्लम पट्टी करके और इसे भगा देंगे हम यहाँ से। अच्छा। फिर तो ये अपने आजा रक्षक मेरे खुद साथ है। चल। क्या हो गया? क्यों? मैं थाने जा रही हूँ। थाने जा रही है? थाने जा रही तुम्हारी रिपोर्ट लिखाने। क्यों? मुझे ये जानना है, ये बताओ इतने कितने केस है? क्या घोड़े वो ऊंट पैदा हो रहे हैं? नहीं, बेटा। गधा निमोनिया हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। ना मैं उनसे ये पूछूंगी, उठनी के बच्चा हो सकता है, भैंस के बच्चा हो सकता है, गाय के हो सकता है, हाँ हथनी के हो सकता है, मतलब लेकिन या के कहाँ से होगा? मुंह में से। और रास्ता कौन सा होगा? मुंह में से? हाँ। इसका मुंह इतना सा और इतना बड़ा फूट निकल गया। अच्छा, कुल मिला के बात बेटा ये है कि मैं जा रही हूँ थाने। ना, देखो साफ सीधी चल हाँ, जा। मैं अब ये पूछूंगी कि ऐसी कौन सी चीज बनी है साइंस में जो अब ये काम होंगे? छोड़ो मुझे जाने दो थाने। क्या करेगा तेरी, तू बीमार है बेटा। चल, चल, अरे सुन मेरी बात सुन बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था वैसे ही। मोहल्ले का काम का है, इससे मजाक नहीं करूंगा, किससे करूंगा? मजाक? तो मजाक ऐसी होती है? 1500 रुपए ले लिए ना? पैसे ला। 1500 रुपए तो मेरे। मजाक कर रहे हो? और इंजेक्शन लगा। 15,000 रुपए दे इंजेक्शन लगाने के। काय का इंजेक्शन ठूस दिया मेरे अब? चल ले मेरे। हमारे चलो ठीक है। मांग के लाया था तू? और क्या कच्च करके लेके आया हो? चलो ठीक है बेटा है। आज के बाद अगर कोई भी तुम बेवकूफ डॉक्टर नहीं? बनाया ना, चल ले। इनका नाम तो FIR करूंगा मैं। अब तुम कर लेना। अगर मैं आती तुम पे कुछ दिखाने तो तुम तो मेरे बाजार पैदा कर देते। नहीं ऐसा नहीं। आजा। भैंस के बाजार कब होते हैं? भैंस के तो पड्डा होती हैं।